आप सभी को आचार्य भूपेंद्र का नमस्कार। आज दिन सोमवार दिनांक 25 सितंबर 2023 भादव शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसे पद्मा एकादशी कहते हैं। इन दिनों अभी गणेश उत्सव की धूम मची हुई है, जिसका समापन अनंत चतुर्दशी जो कि 28 सितंबर को समाप्त हो रहा है उस दिन होगा। इस सप्ताह के 12 राशियों का फलादेश इस प्रकार है। मेष राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम नहीं है। संतान पक्ष से कष्ट हो सकता है, आय में कमी रह सकती है और आपके आवश्यक रूप के जो खर्चे हैं वो बढ़ सकते हैं। आपका भाग्य उदय हो सकता है। जीवन साथी से विवाद हो सकता है। धन की लेकिन आवक बढ़ेगी। उपाय, हल्दी व केसर का तिलक लगा के आप घर से निकले। वृषभ राशि, जमीन जायदाद में अगर आप इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सही समय है। माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है। आपके आय में वृद्धि का योग है। आपको संतान से कष्ट हो सकता है। जीवन साथी से तनाव हो सकता है। शोध करने के लिए यह अच्छा समय है। कहीं धार्मिक यात्रा पे आप जा सकते हैं। आपकी आय में कमी हो सकती है। आपको अगर कोई व्यवसाय को बढ़ाना है तो उसको निर्णय लेने में देरी हो सकती है, लेकिन समय सही रहेगा। और घर में आपका कोई धार्मिक आयोजन हो सकता है। उपाय, अपने भोजन में से 3 निवाले आप कुत्तों के लिए निकालें और जहाँ पर भोजन बन रहा है वहाँ पर ही खाना खाएं। मिथुन राशि, आपके धन संचय में कमी होगी। पराक्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा। आय के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आप जमीन जायदाद के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। आपका जो समय है जीवन साथी के साथ गुजरेगा और आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो अधिकारियों के साथ सहयोग बढ़ेगा। आप अगर कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। संतान पक्ष की पढ़ाई में सफलता मिलेगी। विवाह के लिए लेकिन ये समय उपयुक्त नहीं है। आय में बढ़ोतरी होगी। गाड़ी खरीदने के लिए ये अच्छा समय है। उपाय, आप कोई सुगंधित वस्तु और मसूर के दाल का दान करें। कर्क राशि, जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। धन संचय में कमी रहेगी। पिता से सहयोग की उम्मीद न करें और संतान के जो पढ़ाई है प्रभावित हो सकती है। आप अगर कोई शोध कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। माँ के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। आपकी नौकरी में प्रमोशन होगा। आपकी जो स्थिति है कार्यस्थल पर या व्यवसाय है उसमें मजबूत होगी। शेयर मार्केट में पैसा लगाना अभी सही रहेगा। मन थोड़ा आपका असमंजस रहेगा, लेकिन आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें भाग्य का आपको साथ मिलेगा। लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा आपको। और जो आपके अनावश्यक खर्च हैं हो सकता है इस बार बढ़े। और ये समय जो है भूमि वाहन खरीदने के लिए सही समय नहीं है। उपाय, चूँकि शनि की ढैया चल रही है तो शनिवार के दिन आप उड़द, काली वस्तुओं का और तेल का दान करें। सिंह राशि, आपको किसी से उधार लेना पड़ सकता है। आपको यात्रा पर जाने का योग बन रहा है। जीवन साथी के साथ किसी बात पर तनाव हो सकता है। जमीन जायदाद, गाड़ी खरीदने का ये बहुत ही अच्छा समय है। आय में बढ़ोतरी होगी। आपको अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये समय जो है धार्मिक यात्रा पर जाने का है। संतान की जो शिक्षा हो रही है उसमें सफलता मिलेगी, मगर आप गाड़ी सावधानीपूर्वक चलाएं। आय में कमी रहेगी, मगर आपके बिजनेस में जो आप कर रहे हैं उसमें भाग्य साथ नहीं देगा। संतान की शिक्षा में व्यवधान आ सकता है। विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। प्रेम संबंध होने की संभावना है। उपाय, केसर पानी में बहाए। नीले कपड़े में चना बांधकर मंदिर में दे। समुद्र या नदी में तांबे का सिक्का बहाए। कन्या राशि, आपकी संतान की शिक्षा प्रभावित हो सकती है। प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं। विवाह के अगर प्रस्ताव आ रहे हैं तो उसमें रुकावट होगी। आपके विदेश में जाने का योग है। व्यवसाय के कार्य में आपकी बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपका जो इनकम आ रही है या आय आ रही है उससे व्यय बढ़ेगा। आपको व्यवसाय में खूब मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आय में बढ़ोतरी होगी। जीवन साथी के साथ हो सकता है बाहर घूमने जाए। आपको अपनी माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। व्यवसाय में सहयोग की कमी रहेगी। पहाड़ी या किसी विदेश यात्रा में जाने का योग है। आपको थोड़ा भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और अचानक आपका खर्च बढ़ सकता है। उपाय, रेवड़ियाँ बतासे पानी में डालें और बहते पानी में गुड़ डालें। घर से जब भी निकले कुछ मीठा खाएं और जल पिए। तुला राशि, वाहन और जायदाद खरीदने से बचें, ये अच्छा नहीं है। व्यवसाय में लाभ होगा। आय में बढ़ोतरी होगी। आपके गहरे प्रेम संबंध स्थापित हो रहे हैं। संतान के प्रेम विवाह की संभावना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आप मानसिक तनाव से गुजर सकते हैं और कार्यस्थल में आपका मन कम लगेगा।
आप जो व्यवसाय कर रहे हैं उसमें खूब आपको मेहनत करना पड़ सकता है, और जो आप कमा रहे हैं उसके संचय में कमी आएगी। कोई आप धार्मिक स्थल पे जा सकते हैं कार्य में, लेकिन आपका भाग्य साथ देगा। उपाय, पक्षियों को दाना दें, गाय को हरी चारा खिलाएं, कांसे के बर्तन का दान दें। वृश्चिक राशि, आपको सरकारी नौकरी अगर कर रहे हैं तो काफ़ी परिश्रम करना पड़ेगा। धन संचय में कमी आएगी, भाग्य की भी कमी रहेगी। आपसी शत्रुता, मन मुटाव बढ़ेगा बुधवार गुरुवार में, लेकिन धन की आवक बढ़ेगी। वाहन खरीदने का ये अच्छा समय है। संतान को अगर कोई नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं तो जरूर सफलता मिलेगी और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे बनेंगे। नौकरी में आपको मन लगाना रहेगा और जो आप पैसा कमा रहे हैं उसमें खर्चा बढ़ेगा। उपाय, चूँकि आपकी शनि की ढैया चल रही है इसलिए शनि भगवान की आपको पूजा करना चाहिए और पीपल के पेड़ में सुबह कच्चे दूध और पानी से जल चढ़ाएं और पूजन करें। अगली राशि है धनु राशि। धन संचय आपको जो रहेगा मध्यम रहेगा। व्यवसाय लेकिन आपका अच्छा रहेगा। संतान की शिक्षा में व्यवधान रहेगा। भाग्य अच्छा रहेगा, आपका प्रबल रहेगा। किसी यात्रा पर जा सकते हैं। जीवन साथी के जो पिता हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जायदाद जमीन आप खरीद सकते हैं। प्रसिद्धि मिलने के आपको योग है। विवाह के प्रस्ताव को टालें, समय सही नहीं है, शादी में देरी हो सकेगी। उपाय क्या है? सौंफ मसूर दाल का दान करें और शिव जी को आग के फूल चढ़ाएं, वट वृक्ष में जल चढ़ाएं। मकर राशि, आपके जीवन साथी को मानसिक परेशानी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। आपकी आय घट सकती है। परिश्रम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। प्रसिद्धि जो आपको मिली है उसमें कमी आएगी। आप जो अगर नया व्यवसाय करने को सोच रहे हैं उससे बचें। धार्मिक यात्रा आपको टालनी पड़ सकती है और आपके खर्च में बढ़ोतरी होगी। उपाय, चूँकि 7.5 चल रही है इसलिए आप का शनि योग कारक होने के कारण आप नीलम या लोहे का छल्ला मध्यमा में पहने और शनिवार का दिन उड़द तेल व काले कपड़े का दान करें। कुंभ राशि, आपको मानसिक तनाव हो सकता है। स्वास्थ्य में आपका खर्चा बढ़ेगा। जीवन साथी से किसी बात पे नोकझोंक या बहस हो सकती है। आपके कार्यों के जो प्रयास कर रहे हैं उसमें कमी आएगी। आपको गाड़ी सावधानी से चलाना है। नौकरी व्यवसाय में कार्य अधिक करना पड़ेगा, यानी मेहनत करना पड़ेगा। शुक्रवार शनिवार रिश्तेदारों से तनाव हो सकता है। धार्मिक आस्था में कमी आ सकती है। जीवन साथी को धार्मिक आस्था की तरफ मन लगेगा और आय में मामूली बढ़ोतरी होगी। उपाय, आप मंदिर जाकर शनि भगवान को सरसों तेल का दिया चढ़ाएं, उड़द और काले कपड़े का दान करें। हमारी अंतिम राशि है मीन राशि। आय से आपका ज़्यादा खर्चा होगा। संतान पक्ष को मानसिक कष्ट होगा। विदेश यात्रा में जा सकते हैं। शेयर में निवेश से बचें। आपको धार्मिक स्थल में जाने का योग है। नौकरी व्यवसाय में कार्य में मन कम लगेगा। जीवन साथी के साथ तनाव रह सकता है। आपके व्यवसाय या नौकरी में प्रगति होगी और स्वास्थ्य का आप अपना ध्यान रखें। उपाय, चांदी के चौकोर टुकड़ा हमेशा साथ रखें। सोने के क्लिप लड़कियां अपने साथ रखें। चूँकि 7.5 की शुरुआत हो चुकी है तो आपको पीपल के पेड़ में उनकी जड़ में सुबह पानी से और कच्चे दूध से सींचे और शनि भगवान को याद करें और धूप दीप दिखाएं पीपल के पेड़ को। अगर आपको शादी, नौकरी या व्यवसाय या विदेश जाने से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो आप नीचे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। आपका ये सप्ताह शुभ हो। धन्यवाद।